नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी का छठ पर्व बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने उसे सेलिब्रेट किया होगा। और फिर से हम अपने पढ़ाई और अपने लक्ष्य की ओर शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि के नवंबर महीने के पत्रिका को देखेंगे। और इसे देखने के बाद मैंने महसूस किया कि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं या इसका जो कंटेंट है बिल्कुल एग्ज़ाम फोकस्ड है। इसमें कहीं भी अनर्गल ऐसे प्रश्न या ऐसे टॉपिक नहीं है जो एग्ज़ाम में ना पूछे जाएं। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन हम इसे एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। आप इसे टुकड़ों में देखें या जैसे देखें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। वैसे अगर आप इसका पीडीएफ लेकर खुद से पढ़ना चाहते हैं कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। द नॉलेज केयर के नाम से ही है, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना सारा इसमें कंटेंट है। पहला जो प्रश्न है वह नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है। और नोबेल पुरस्कार सबसे मुख्य पॉइंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर से प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर पीसीएस हो या दरोगा का हमारा आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ही। तो प्रश्न है कि 4 अक्टूबर 2021 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है, 2 लोगों को दिया गया है। दूसरा है कथन, उन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा। ये भी सही है। तीसरा है, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डम पेटापुटियान को दिया गया है। तो आपको इन कथनों में विचार करना है कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। इस बार जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया गया है और उन्होंने खोजा है तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स। ठीक है। और इस बार जो मिलेगा वो डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापुटियान को मिलेगा। इसके लिए हमने ट्रिक भी लगाया था कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उससे जूस दिया जाता है। ठीक है, हल्का खाना यानी कि जूस के माध्यम से दिया जाता है। तो जब जूस का माध्यम दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, फटाफट से मतलब रिकवर होने लगता है। तो इस तरह से जूस पिया और उसमें रिकवरी आई और फटाफट वो तैयार हो गया। तो डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापुटियान नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उनके खोज भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज की है। ज़्यादा विशेष अगर ध्यान रख सकते हैं तो ये याद रख सकते हैं कि वे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। आइए इसका सारांश देखते हैं। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, आपको पता है कि स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वहाँ पर स्थित है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल सभा ने 2021 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है 2021 के लिए। और यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया गया है, डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापुटियान को। उन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज की है। उनकी खोजों ने गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल को करने के लिए आणविक आधार की व्याख्या करके प्रकृति के रहस्यों में से एक को खोल दिया है, जो हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण को महसूस करता है और इसकी व्याख्या और बातचीत करने की हमारी क्षमता के लिए मौलिक है। तो उन्होंने इनका जो ये खोज है उसे गर्मी ठंडा कैसे हमको पता चलता है इसके बारे में उन्होंने खोज किया है। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है और 1901 से 2021 तक अभी तक 224 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में, जिसमें से 12 महिलाएं भी शामिल हैं। ठीक है। इस पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र के जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है फ्रेडरिक जी बैटिंग। उन्हें 32 वर्ष की आयु में इंसुलिन की खोज के लिए दिया गया था। आपको पता है इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट दोनों ने मिलकर किया था। आपको बैटिंग हमेशा याद रहता होगा, लेकिन यहाँ पूरा नाम दिया गया है फ्रेडरिक जी बैटिंग।
उन्हें 32 वर्ष की आयु में ही यह अवार्ड जो है 1923 ईस्वी में दिया गया था। इस पुरस्कार से सबसे अधिक उम्र के जो वैज्ञानिक हैं उनको सम्मानित किया गया है। उनका नाम है पेटन रॉस। इन्हें 1966 में ट्यूमर उत्प्रेरण वायरस की खोज के लिए दिया गया था। ये रहा चिकित्सा विज्ञान से जो अवार्ड मिला है इस बार 2021 का, वो मिला है आपको डेविड जूलियस को और आर्डेम पेटापुटियान को। अब तक 224 लोगों को मिल चुका है, जिसमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। अब बात आती है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो 7 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा किस वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई है? तो 2021 का जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा वो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया जाएगा। आइए इनके बारे में जानते हैं, इन्हें देने का रीज़न क्या है। तो 7 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द स्वीडिश एकेडमी, चिकित्सा का जो है वो कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में है, और साहित्य के क्षेत्र में द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा 2021 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और इस बार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया जाएगा। ये तंजानिया के रहने वाले हैं। इन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों तथा महाद्वीप के बीच की खाई में शरणार्थियों की दशा को इन्होंने बिना समझौता किए करुणा के साथ दर्शाया है, इसके लिए दिया गया है। इन्होंने अपने साहित्य के दम पर शरणार्थियों की क्या स्थिति है, उपनिवेशवाद, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है, कल्चर का इफेक्ट है, उसके बीच में जो शरणार्थी जो पीस रहे हैं उनकी करुणा को इन्होंने उजागर किया है। और उनके इसी मार्मिक और काव्यात्मक वर्णन का ये परिणाम मिला है, इन्हें साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में ग्रेवल हार्ट 2017 में इन्होंने लिखा, द अराइवर्स टेल एज टोल्ड टू अब्दुल रज़ाक गुबरनाट 2016, द लॉस्ट गिफ्ट 2011 में, डिजर्सन 2005 में, पैराडाइज 1994 में तथा मेमोरी ऑफ डिपार्चर 1987 में दिया गया। आपको मालूम हो कि 2020 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी लेखक लुइस ग्लुक को दिया गया था। तो 2020 का जो साहित्य का नोबेल है वो लुइस ग्लुक को दिया गया था। आगे देखते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2021। 8 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो स्थित द नॉर्वेजियन, देखिए बाकी जो अवार्ड हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, सिर्फ जो नोबेल का पीस प्राइज है वह दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो वहाँ की संस्था या कमेटी के द्वारा दिया जाता है। द नॉर्वेजियन को नोबेल कमेटी द्वारा किसे वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इस बार 2 पत्रकार को दिया जाएगा, जो है मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो 8 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे स्थित नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा 2021 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और यह पुरस्कार फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशा और रूस के पत्रकार हैं दिमित्री मुरातोव। ध्यान रखिएगा, मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव 2 अलग अलग देश के पत्रकार हैं। मारिया रेशा जो है वो फिलीपींस की हैं, जबकि दिमित्री मुरातोव जो है वो रूस के हैं। इन दोनों पत्रकारों ने अपने अपने देशों में अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो आप अपने यहाँ भी देश में आर्टिकल है 19(1) जहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमको अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से मिली हुई है। आर्टिकल 19 के तहत, उसके सब कॉलम में, सब आर्टिकल के तहत इन दोनों पत्रकारों ने अपने अपने देश में अभिव्यक्ति की लड़ाई लड़ी थी। इसके लिए उनको योगदान दिया गया था। भारतीय मीडिया का हाल स्तर ये हम सब भली भांति जानते हैं। यहाँ पर मीडियागिरी नहीं होता है, क्या होता है उस बारे में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपको पता है। उन्हें यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया। बिल्कुल उल्लेखनीय है कि 2020 में जो है वह शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए दिया गया था। और यह जो है आपको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFO को, जो जिसका मुख्यालय इटली के रोम में है, उसे यह नोबेल पीस प्राइज 2020 में दिया गया था। कोरोना काल में लगभग 100 मिलियन लोगों को उन्होंने भोजन पहुंचाया था इसके लिए। अगला हमारा पॉइंट है रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो 6 अक्टूबर 2021 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस वर्ष यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। दूसरा कथन है यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को प्रदान किया जाएगा। तीसरा है कि इन्हें यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया जाएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स। तो 6 अक्टूबर 2021 को घोषणा की गई रसायन शास्त्र के लिए नोबेल अवार्ड देने के लिए, और इस बार 2 व्यक्ति को दिया जाएगा जिनका नाम है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से हैं, वहीं डेविड मैकमिलन या डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ये अमेरिका के हैं, और इन्हें यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया जाएगा जो कि छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, और यह तीसरे प्रकार का एक कैटालिस्ट है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूल बिल्डिंग का नया टूल विकसित किया है जिसे ऑर्गेनो कैटालिसिस का नाम दिया गया है। गौरतलब है कि अभी तक रसायन विज्ञान के शोधकर्ताओं को यह भरोसा था कि 2 ही प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं, एक होते हैं मेटल और एक एंजाइम्स। इन्होंने तीसरा एक टाइप दिया है जिसका नाम है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। ठीक है, इसका इस्तेमाल नई दवाओं के रिसर्च के साथ रसायन विज्ञान को ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाने में किया जा सकता है। तो यह क्रांतिकारी सिद्ध होगा नई दवाओं के रिसर्च के साथ साथ रसायन विज्ञान को पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। अब देख रहा है कि देश या पूरा ग्लोबल जो है वो क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, इसलिए हर जो नए मतलब डेज हैं उनको क्लाइमेट के थीम पे तैयार किया जा रहा है। चाहे वो विज्ञान दिवस मनाया जा रहा हो, चाहे वो वाटर डे मनाया जा रहा हो, सबको क्लाइमेट से जोड़ कर देखा जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है अगर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे और तेज़ी से रोग से ग्रसित होंगे और फिर समस्या गंभीर हो सकती है। अब आगे चर्चा है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। पहला हमने देखा चिकित्सा, जिसमें हमें डेविड जूलियस को और पैटापोटियान को देखा। उसके बाद हमने देखा शांति में हमने देखा मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव जो कि पत्रकार हैं, उनको देखा हमने। उसके अलावा हमने देखा साहित्य में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को देखा। अब हम अर्थशास्त्र की चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र में जो है और रसायन शास्त्र में भी हमने देखा बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। ठीक है, अर्थशास्त्र की चर्चा हो रही है। 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया जाएगा। दूसरा कथन है अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड कार्ट, जोसियो डी एंगिस्ट और गुइडो इम्बेस को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तीसरा कथन है घोषित किए गए तीनों अर्थशास्त्रियों में आधा पुरस्कार जो है वो डेविड कार्ट को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभव जन्य योगदान के लिए दिया जाएगा, और शेष आधे पुरस्कार में 2 व्यक्ति जोसुआ डी एंग्रेस्ट तथा गुइडो को इम्बेस कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये चारों ऑप्शन सही ही दिए गए हैं, जो कि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए। 11 अक्टूबर 2021 को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल की घोषणा की गई। 3 व्यक्ति इसमें शामिल हैं, डेविड कार्ट जो कि अमेरिका के हैं, जोसुआ डी एंग्रिस्ट यूएसए के हैं, और गुइडो इम्बेस यूएसए के हैं। इसमें से डेविड कार्ट को जो अवार्ड है उसका 50% मिलेगा, और बाकी 50% में ये 2 लोग हैं, जोसुआ डी एंगिस्ट और गुइडो इम्बेस। ठीक है, घोषित किए गए 3 अर्थशास्त्रियों में डेविड कार्ट को मिलेगा किसके लिए? श्रम अर्थशास्त्र के उनको आधा अवार्ड का आधा हिस्सा मिलेगा। बाकी आधे हिस्से में जोसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस को मिलेगा संबंधों के विश्लेषण के लिए, फॉर देयर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप के लिए दोनों को कंबाइंड रूप से दिया जाएगा। 2020 में भी यह 2 व्यक्ति को दिया गया था। एक दिया गया था पॉल आर मिलग्रोम को और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। उनको नीलामी सिद्धांत के लिए दिया गया था। ठीक है, 2019 में हमारे यहाँ के भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को भी दिया गया था। ठीक है, गौरतलब है कि स्वेरिज रिक्स
रिक्स बैंक जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, स्वेरिजिस रिक्स बैंक स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, उसने 1968 में नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी। आपको पता है कि नोबेल अवार्ड जो है वो 1901 से ही स्टार्ट है, देने की परंपरा शुरू हो गई, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो कब से प्रारंभ हुआ? 1968 से, 1968 से। ठीक है, लेकिन वर्ष स्थापना हो गई 1968 में, और पहला जो नोबेल अवार्ड है वो 1969 में रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गन को दिया गया। रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गन को दिया गया। इलेनार ओस्ट्रॉम 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी, और दूसरी महिला बनी एस्थर डुफ्लो, जिनके साथ अभिजीत बनर्जी को भी कंबाइंड रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 में मिला था। तो पहली महिला इलेनार ओस्ट्रॉम और दूसरी महिला एस्थर डुफ्लो है। तो दो महिलाएं अब तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही नोबेल प्राप्त कर सकी है। तो एस्थर डुफ्लो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी है। भौतिक विज्ञान की चर्चा हो रही है। भौतिक विज्ञान में नोबेल किसे दिया गया? 2021 में। यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। इसमें जापानी वैज्ञानिक शिकुरो मनावे तथा जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसलमैन और इटली के वैज्ञानिक है जियोर्जियो पारसी को प्रदान किया जाएगा। शिकुरो मनावे और क्लाउस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में कार्यों के लिए दिया जाएगा। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, और आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसके लिए हमने ट्रिक भी लगाया था कि अगर आप किसी को मनाते हैं तो वो हंस के क्या करेगा? पर्स निकालेगा। ठीक है, तो मनावे, हैसलमैन और पैरिसी, इससे हम थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे। ऐसा ऑप्शन भी नहीं आएगा कि आप उलझ जाए, थोड़ा सा अगर आपको सिर्फ मिलना चाहिए क्लू। तो शिकुरो मनावे यानी कि मनाएंगे, फिर क्या होगा? हंस देगा, यानी क्लाउस हैसलमैन, और हंसेगा तो वो पर्स खोलेगा, जियोर्जियो पारिसी। बस इतना सा याद रखेंगे। तो इनमें जो 3 वैज्ञानिक हैं उनमें आधा पुरस्कार संयुक्त रूप से शिकुरो मनावे को और क्लाउस हैसलमैन को मिलेगा भौतिक मॉडलिंग के लिए और जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाएगा। तो उन्होंने एक भौतिक मॉडलिंग की है, क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने पूर्वानुमान लगाया है, इसके लिए मिलेगा। और आधा जो पुरस्कार है वो जियोर्जियो पारिसी को मिलेगा, और उन्होंने परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंड और जो भौतिक प्रणाली है उसमें उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज की है, इसके लिए उनको आधा पुरस्कार मिलेगा। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की कुल पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा शिकुरो मनावे और क्लास हैसलमैन में बटेगा, और आधे हिस्से में अकेला हक होगा जियोर्जियो पारिसी को, जिन्होंने की परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंड और भौतिक प्रणालियों में विकार, उतार चढ़ाव की क्रिया की खोज की।